लेकिन इसमें क्या आप यीशु को अपनी नाव में प्रवेश करने की अनुमति देंगे? क्या आप यीशु से कहेंगे, हे यीशु, मेरा जीवन कुछ भी नहीं, कोई मूल्य नहीं है। यदि आप वास्तव में कूदना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपने हाथ उठाओ और कहो, यीशु, मैं अपनी नाव में आपका स्वागत करता हूँ। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। प्रभु कुछ नया करने जा रहे हैं मेरे भाई। एक नई चीज होने वाली है। भगवान की स्तुति करो। पुरानी बात खत्म होने वाली है और नई चीजें होने वाली है। तो जैसे ही इस साइमन ने यीशु को अपने जीवन में आने के लिए जगह दी और वह सिर्फ उपदेश सुन रहा था। आप देखिए, कभी कभी जब हम कोई उपदेश सुनते हैं तो इस तरह का संदेश अचानक कुछ नहीं होता है ना? आमीन। यहाँ भी वही यीशु ने प्रचार किया। वह इसे सुन रहा था। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी तक नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद यीशु ने प्रचार समाप्त किया, जिसका अर्थ है कि उसने पूरा संदेश सुना। आजकल ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो हमारा पूरा संदेश सुनते हैं। दिन में 5 मिनट के बाद वह स्वर्ग चला जाता है, चर्च में। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप अच्छे लोग हैं। मेरा यह भी मानना है कि जो लोग लाइव देख रहे हैं वे अच्छे लोग हैं, वे ध्यान दे रहे हैं, है ना? आमीन। इसलिए एक बार जब यीशु ने प्रचार समाप्त कर दिया तो आगे बढ़े, गहरे में लॉन्च करें। और यीशु ने शमौन से कहा, शमौन, जाओ और गहरे में निकल और पड़े। अपने जाल को एक के लिए नीचे छोड़ दें। शमौन ने कहा, हे मेरे यीशु, फिर नहीं। हर कोई कहता है, फिर से नहीं। और शमौन सोच रहा था, ऐहा यीशु, पूरी रात मैंने अपने स्तर पर मैंने अपना जीवन बदलने की कोशिश की। मैंने उन लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मैंने कोशिश की, हर कोई कहता है कि मैंने कोशिश की। इसे फिर से कहो, मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभी भले ही हम कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी हम असफल हो जाते हैं। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? तो यह उसी तरह का यीशु है जिसने कहा, जाओ और अपने जाल फैलाओ। साइमन को उम्मीद नहीं थी। कभी कभी हम एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन इस बार एक अंतर है। इससे पहले शमौन ने यीशु को अपनी नाव पर नहीं रखा, लेकिन अब मुख्य बड़ा अंतर यह है कि साइमन, अब आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको भविष्य सूचक रूप से एक बात बताता हूँ। इस सेवा से आगे आपका जीवन एक नया बदलाव लेने वाला है। आप यीशु के बारे में जानते हैं। आप यीशु की पूजा करते थे, लेकिन आज जैसे ही आप इस चर्च में प्रवेश करते हैं, यीशु आपकी नाव में प्रवेश करने वाले हैं। इस सेवा के बाद, इस संदेश के बाद, यीशु प्रभु आपको एक निर्देश भेजने जा रहे हैं। वह आपके जीवन को फिर से शुरू करने जा रहा है। यह एक पुनरारंभ होने जा रहा है। आप सेवा के बाद वापस जाने वाले हैं और प्रभु कहने जा रहे हैं, आपने जाल धो लिया है, आपने इसे एक तरफ रख दिया है, आपने पुरानी आशा खो दी। आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे बेटे पर विश्वास है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। जाओ, उस बूढ़े आदमी को वापस ले जाओ और उसे फैलाओ। और आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। जारी रखो। लेकिन साइमन ने जवाब दिया, उसके लिए, मास्टर, हमने सभी नाम सिखाए हैं। हे मास्टर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं, और कुछ नहीं। मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला, कोई उद्देश्य नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन यह है ठीक, आपके वचन पर, क्योंकि आपने ऐसा कहा था। नेट को नीचे जाने देगा। मैं इसे फिर से कोशिश करूंगा। आप में से कितने लोग यहाँ फिर से मरने वाले हैं? कितने विश्वास आपके जीवन को एक अलग आयाम में फिर से शुरू करने जा रहे हैं? भगवान की स्तुति। इस बार शमौन ने कहा, ठीक है, अब मेरे भीतर के यीशु, मैंने आपके उपदेश को सुना। मुझे आप पर एक तरह से भरोसा है। मुझे लगता है कि शायद कुछ होने वाला है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। और फिर उसने जाल फैलाया। और आगे क्या हुआ? वाह वाह, उन्हें बड़ी संख्या में मछली। हालेलुया। इससे पहले वह अपनी ताकत से कोशिश
कर रहे। वह इसे अपने दम पर आजमा रहा था, लेकिन अब वह इसे यीशु के निर्देश पर कर रहा है। अब यीशु उसके साथ है। अब यह उसकी ताकत नहीं है, लेकिन पुस्तक में प्रभु की शक्ति उसमें है। हालेलुया। अब वह जाल को छू रहा है। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। इसका मतलब है कि उसके रास्ते में बहुत सारी आशीषें आ रही हैं। इस सेवा के तुरंत बाद, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी नाव में गए थे, वह अच्छी बात आने वाली, खुशी आने वाली है, वरदान तो आने वाला है, नया प्रमोशन आने वाला है। कितने लोग इस शब्द को आमीन कहेंगे? हालेलुया। यह वही है जो मुझे समझ में नहीं आता। चलो भी, यीशु ने शमौन को जाल लगाने के लिए कहा। सच है या नहीं? यह यीशु था, है ना? उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। यह अच्छा लगता है, लेकिन अब यह जाल टूट रहा है। मैं सोच रहा था कि भगवान के निर्देश पर कुछ कैसे टूट जाएगा। जाल लगाने के लिए कौन पकड़ता है? यह यीशु था, है ना? क्योंकि आप जाल फैलाते हैं, जाल बहुत सारी मछलियों से भर जाता है, लेकिन यह टूट रहा है। यदि यह टूटने वाला है, तो मैं इसे फिर से कैसे उपयोग कर सकता हूं? उसके बाद और नहीं, मैं इस अंश को पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था, यह टूट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और प्रभु ने मुझे याद दिलाया। यदि आपका जाल टूटने वाला है, जिसका अर्थ है कि मैं आपको एक नया देने जा रहा हूं। हालेलुया। जाल आपका दिल है। जाल आपका दिल। आपके दिल का आकार आपके आशीर्वाद के आकार का है, क्योंकि आपके दिल को चोट लगी है, क्योंकि आपका दिल बहुत लंबे समय से निराश, क्योंकि आपका दिल क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसा कि भजनकार राजा दाऊद ने कहा था, यह आपको एक नया दिल देने वाला। एक नया दिल बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए कि अगर आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? क्या आप दिल का उद्देश्य जानते हैं, है ना? हृदय वह चीज है जो आपके पूरे शरीर में रक्त को प्रसारित करने के लिए पंप करे। जब हृदय प्रसारित होता है, अच्छी तरह से पंप करता है, तो रक्त आपके शरीर पर जाएगा और आपके पास ताकत होगी। आप बहुत उत्साहित दिखेंगे, आप बहुत सक्रिय दिखेंगे, आपके पास अपने जीवन के लिए एक नई दृष्टि होगी। आमीन। प्रभु ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैंने तेरे हृदय को टूटने दिया है, क्योंकि मैं तुझे एक नया हृदय देने जा रहा। आप में से कुछ लोग जीवन में कुछ ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिसने आपके जीवन को तोड़ दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है। आमीन। मैं जानता हूँ कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपका दिल टूट गया है। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपका जीवन तोड़ दिया। हो सकता है कि किसी स्थिति ने आपके दिल में कुछ तोड़ दिया हो। पूर्व धारणाओं ने ऐसा होने दिया ताकि वह इसे नए से बदल सके। भगवान की स्तुति करो। हर कोई कहता है, प्रभु की स्तुति करो। आओ, अपना हाथ उठाओ और कहो, प्रभु यीशु, मुझे एक नया दिल दो। आमीन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास एक नया दिल होता है, तो परिसंचरण बदलने वाला होता है। वह नया दिल अच्छा काम करेगा। आमीन। यह अच्छी तरह से पंप करेगा। आपकी सांस अच्छी चलेगी। आप अच्छी तरह से सांस लेंगे और सांस यह हृदय का निर्माण करेगा। हृदय रक्त का निर्माण करेगा, और इस बार यह सिर्फ एक सामान्य रक्त नहीं होगा। यह दर्द से यीशु का खून होने जा रहा है। यह हृदय जो प्रभु यीशु आपको देता है, वह केवल सामान्य रक्त को पंप नहीं करता। मैं आपको बता दूं, यह आपके जीवन में काम करने वाला यीशु का खून होगा। वह सब कुछ जो दुश्मन ने यीशु के खून से नुकसान पहुंचाया। आमीन। मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं, या यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का खून आपको अपने जीवन के हर हिस्से में जीत दिलाए, सफल बने। भगवान की स्तुति करो। आपकी कहानी एक महान गवाही बन जाएगी। आमीन।